कप्तान उमर अयूब समेत बाज वुज़रा की कारकर्दगी से नाराज। अवामी मसाइल से जुड़ी वजारतों के पास गलती की गुंजाइश नहीं, वुज़रा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएं। वजीर आजम की वार्निंग। 2 साल के दौरान इस्लाहात ना होने पर डॉक्टर इशरत हुसैन पर भी बरहम। शेरी मजारी फवाद चौधरी और मुराद सईद ने भी शिकायतें लगा दी। उसामा सत्ती के वालिदैन को मुतमईन करने के लिए हर कदम उठाएं। वजीर आजम की हिदायत। सानिया मच के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ब्रेक डाउन क्यों हुआ, असल जिम्मेदार कौन? 4 दिन बाद सुराग मिल गया। वजारत तवानाई ने खोज लगा लिया। दिन में काम करने वाला अमला सर्किट ब्रेकर बंद करना भूल गया। नाइट शिफ्ट ने अर्थिंग खत्म किए बगैर ब्रेकर बंद कर दिया, जिससे गुद्दू पावर प्लांट बैठ गया। इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकिशाफ। इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं? द मिनिस्टर शुड हैव रिजाइन्ड। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है, बट द मिनिस्टर has not even bothered to make a statement. मुल्क भर में ब्लैकआउट हो गया, अवाम को अंधेरों में धकेला गया। वजीर तवानाई ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नेपरा तो हरकत में आ गया, हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया। पीपी रहनुमा रजा रब्बानी का सेनेट इजलास से खिताब। ब्रॉडशीट स्कैंडल, कौम को हकाइक बताए जाएं। वजीर आजम ने वुज़रा को टास्क सौंप दिया। विफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट केस पर कमेटी कायम कर दी। कौम के एहसास से लूटे गए। एनआरओ के बाद ब्रॉडशीट का मामला सर्द खाने में चला गया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिंडी जाके धरना देंगे। वो भाई क्यों? एक दूसरा बाहर जाके भाग के बैठ गया। साजिशें कर रहे इसलिए, जरदारी के फेक अकाउंट्स के केसेस सब आ चुके हैं इसलिए। ये रोजाना अब अजीब अजीब बातें आती है। कभी कहते कि नेशनल डायलॉग, वफद बनाने पाकिस्तान में मुर्गी चोर अंडे चोर बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनसे मुज़ाकिरात करें जाके। चोरों से मुज़ाकिरात नहीं होते, पिछले हुक्मरान ईमानदार थे तो मुल्क से क्यों भागे? नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को रिश्वत की पेशकश की। मुराद सईद का सेनेट में खिताब। 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपया जो मुशर्रफ की हमाकत और इमरान खान के झूठे इल्जामात की वजह से ऐसी कंपनी को अदा करना पड़ा। फैसले किए गए सियासी इंतकाम की लेने की खातिर। नून लीग के खिलाफ बरसों प्रोपेगेंडा किया गया। परवेज मुशर्रफ के इल्जामात के बायस ब्रॉडशीट पर 700 करोड़ लुटा दिए गए। ब्रॉडशीट असासे ढूंढने में नाकाम रही। बाजारों में जाकर अवाम से महंगाई का हाल पूछे, असलियत खुल जाएगी। नून लीग रहनुमा परवेज रशीद का हुकूमत को चैलेंज। उन्हें दावत देता हूं किसी बाजार में जाने के लिए तैयार। दस्तयाब चीजें माजी के मुकाबले में अर्जा नरखों पर मिल रही हैं और जो जवाब आएगा पीटीवी पे उसको चलाया जाएगा। उसके खिलाफ अवाम की मज़ाहमत होगी। अगर आपने उनके हुकूक सर्व किए तो जो बचा कुचा पाकिस्तान चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। इनकी हिफाजत करेंगे। अपनी प्रॉपर्टी का नाम भी उनको नहीं आता। सूबों के वसाइल पर सूबों का हक है। सिंध के जज़ायर पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। सेनेट इजलास में अपोजिशन का वाज़ेह पैगाम। आइन से तजावुज़ हुकूमत के लिए खतरा है। शेरी रहमान की वार्निंग। वफाकी हुकूमत बाज रहे। नून लीग ने भी खबरदार कर दिया। जेयूआई ने भी साथ देने का ऐलान कर दिया। आज प्रॉपर सेंसस हो जाए, अगला इलेक्शन इंशाल्लाह देख लेंगे। सिंध के इंशाल्लाह सीएम हाउस में एक इमरान खान का सिपाही उधर बैठा होगा, क्योंकि आपने सियासत करनी है। कचरा तो आपसे साफ होता नहीं, या फिर वफाकी हुकूमत आपका कचरा भी उठा रही है। सिंध में मर्दमशुमारी कराई जाए तो कप्तान का सिपाही वजीर आला बन जाएगा। पीपल्स पार्टी के पास सिंध के अवाम का मैंडेट ही नहीं। अली मोहम्मद खान का जवाबी वार। पीपी के पास तो कराची से कचरा उठाने की सलाहियत तक नहीं। मुराद सईद के वार। अवामी खिदमत पर सियासत ना की जाए, फैसल जावेद का इजहार ख्याल। जो गैस जो इनका हक है जो मौजूद है वो हक क्यों नहीं दे रहे? ये फेडरल गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इस हक पे डाका मार रही है। मुझे पता है आपकी बस में नहीं है, इसलिए चलाने वाला कोई और है। 28 दिसंबर को एक खत लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने लोग उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं और वो मिसगाइड हुए चले जा रहे हैं।
सिंध को गैस क्यों नहीं मिलती, विफाक जिम्मेदार है। वजीर आजम को खत लिखा लेकिन जवाब तक नहीं दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। हुकूमत को मुस्ताफी होना पड़ेगा, कोशिशें जल्द ना अहलों से जान छूट जाए। अवाम का पीडीएम पर एतबार काबिल फख्र है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू, मौलाना शेरानी के बयानात पर तबसरे से गुरेज। पीडीएम आज लुरालाई में पिंडाल सजाएगा। मुल्क में महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। आटा, चीनी, फल, सब्जियां सबकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कहीं गैस तो कहीं बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे, अवाम की दुहाई। 12,000 की सैलरी में खान साहब से पूछे कि ये कि घर का चूल्हा कैसे जलता होगा, ये मुशीरों के और वजीरों से पूछ रहे हैं। ये तो वही बात है कि गरीबों के पेट पे लात मारनी है। टमाटर, प्याज, चीनी, कणक, आटा, हमारा चमड़ा निकाल रहा है तो ये निकाल रहा है। अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों में, अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने अपने मराद बढ़ाने का फैसला कर लिया। वजीर, मुशीर घरों के बिल भी सरकारी खजाने से अदा करेंगे। नवाज शरीफ वापस आओ, साबिक वजीर आजम ने ताज़ा रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई। सूबाई वजीर सेहत का दावा। यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ की जमानत देने वाला हमारे पास है, कहीं नहीं गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान मोहम्मद करीम खलीली की मुलाकात। बहुत दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय किसानों का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़े ज़राई कवानीन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे दिया। 4 रुकनी कमेटी कायम करके किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी हुक्म। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर इजहार अदम इत्मीनान। टीम मैनेजमेंट को सपोर्ट करने की हिमायत। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद फिर से कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान मोहम्मद करीम खलीली की मुलाकात। बहुत दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल।